हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम ट्रिपल आईटी दिल्ली के पीएचडी एडमिशन्स विंटर सेशन AY 25-26 की इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पर बात करेंगे, जिनका रेगुलर राउंड दिसंबर 2025 में ओपन हो चुका है 13 अक्टूबर 2025 से। ट्रिपल आईटी दिल्ली में पीएचडी प्रोग्राम का मेन गोल है स्टूडेंट्स को ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना, ताकि वो दुनिया भर की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकें। ये प्रोग्राम टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल्स पर बेस्ड है। यहाँ आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी (CB), कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग (ECE), ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन (HCD), मैथमेटिक्स, मैथ्स और सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ (SSH) में पीएचडी प्रोग्राम्स मिलेंगे। हम खास तौर पर एनकरेज करते हैं उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने UGC और CSIR JRF, DST इंस्पायर और DBT फेलोशिप क्वालिफाई की हो, और फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स जिनका रिसर्च एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है। कुछ डिपार्टमेंट्स में गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। ट्रिपल आईटी दिल्ली के पीएचडी ग्रेजुएट्स आज बिट्स पिलानी, IISc, IIT गांधीनगर और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जैसी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी पोजीशंस पर हैं, और HFCL जैसी इंडस्ट्रीज़ में रिसर्च पोजीशंस पर भी। इंस्टीट्यूट पिछले 15 सालों की रिसर्च एक्सीलेंस को मेंटेन करने की उम्मीद रखता है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। अपने सवाल कमेंट्स में पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एडमिशन कैटेगरीज 2 तरह की हैं। पहला है रेगुलर पीएचडी। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कोई रेगुलर जॉब और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं और प्राइमरीली सिर्फ अपने एकेडमिक प्रोग्राम में एंगेज्ड हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले रिजाइन करना होगा और रिलीविंग लेटर सबमिट करना होगा। दूसरा है स्पॉन्सर्ड पीएचडी, जिसमें हाईली मोटिवेटेड वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए भी पीएचडी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल्स लिंक पर क्लिक करके मिल जाएंगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। हर डिसिप्लिन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। पहला है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी (CB). आपके पास बीटेक और BE और B फार्मा और M फार्मा और M.Tech और MS और ME और MCA और MSc और MBBS या BDS या उसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 6.5 CGPA आउट ऑफ 10 या 60% मार्क्स हों। और इस साइकिल में सिर्फ वही एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वैलिड एक्सटर्नल JRF PhD फेलोशिप है। दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग (ECE). आपके पास बीटेक और BE और M.Tech और MS की डिग्री होनी चाहिए, CSE और IT और ECE और EE या एलाइड एरियाज में, जिसमें कम से कम 7.5 CGPA आउट ऑफ 10 या 70% मार्क्स हों। या फिर अगर आपके पास MSc इन CSE और IT और ECE और EE और एलाइड एरियाज की डिग्री है तो वो बीटेक और BE के बराबर मानी जाएगी, सेम मार्क्स की रिक्वायरमेंट के साथ। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास BSc में कंप्यूटर साइंस हो, या फिर BSc में कोई भी सब्जेक्ट जिसमें मैथमेटिक्स एक कोर्स रहा हो, या फिर अगर आपके पास MSc इन मैथमेटिक्स की डिग्री है जिसमें BSc और MSc दोनों में कम से कम 70% मार्क्स या 7.5 CGPA हो, और CSE और ECE की तरफ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन हो। तीसरा है मैथमेटिक्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास UGC और CSIR और NVHM और DST से JRF होना चाहिए, या फिर गेट स्कोर कम से कम 400 होना चाहिए, और आपके पास MSc मैथ्स और फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स और MStat और MPhil मैथ और BTech और M.Tech और BE और ME की डिग्री होनी चाहिए। CS और ECE और मैथ्स और CS या सिमिलर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स ने, जिसमें UG और PG दोनों लेवल्स पर कम से कम 7.5 CGPA आउट ऑफ 10 या 70% मार्क्स हों। चौथा है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ (SSH). आपके पास MA और MPhil डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन या सिमिलर एरियाज में, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या 7.0 CGPA आउट ऑफ 10 हो, या MSc की डिग्री इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉग्निटिव साइंस या साइकोलॉजी या कोई भी बेसिक साइंसेज में, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या 7.0 CGPA हो। या फिर आपके पास बीटेक या मटेक या उसके बराबर की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें कम से कम 70% मार्क्स या 7 CGPA आउट ऑफ 10 हो, और MBA की डिग्री जिसमें कम से कम 70% मार्क्स या 3.0 CGPA आउट ऑफ 4 हो।
या MSW या MCOM की डिग्री जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या 7.0 CGPA हो, या 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, मास कम्युनिकेशन एट्सेट्रा में जिसमें कम से कम 55% हो। आखिर में है ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन HCD। आपके पास UG और PG इंजीनियरिंग डिग्रीज होनी चाहिए, CSC और ECE और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर और सोशल साइंस या अन्य रिलेटेड डिसिप्लिन्स में 4 साल के ड्यूरेशन का कोर्स, या BDes और MDes या MBBS और MD और MPhil या MCA और MSc की डिग्री डिज़ाइन या कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन्स में। इसके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट है कम से कम 7.0 CGPA या 70% मार्क्स। Important note है, concerned department may use higher cutoff levels besides giving due consideration to the way questions are answered in the application form. Candidates belonging to SC, ST और differently abled categories को norms के according relaxations मिलेंगी। एडमिशन कैटेगरीज 2 तरह की हैं। पहला है रेगुलर PhD। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कोई रेगुलर जॉब और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं और प्राइमरीली सिर्फ अपने एकेडमिक प्रोग्राम में इंगेज्ड हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले रिजाइन करना होगा और रिलीविंग लेटर सबमिट करना होगा। दूसरा है स्पॉन्सर्ड PhD, जिसमें हाईली मोटिवेटेड वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए भी PhD डिग्री परस्यू कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल्स लिंक पर क्लिक करके मिल जाएंगी। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह PhD प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए कंसिडर्ड होंगे। फिलहाल 1 जनवरी 2025 से इंस्टीट्यूट 60,000 रुपीज़ पर मंथ यानी HRA शामिल है का अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन दे रहा है और साथ ही 2 हफ्ते के इंटरनेशनल लैब विजिट के लिए 1.5 लाख रुपीज़ भी कवर किए जाते हैं। एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट में लैपटॉप और डेस्कटॉप खरीदने के लिए अप टू 50,000 रुपीज़ का सपोर्ट दिया जाता है और हर साल 20,000 रुपीज़ का कॉन्टिजेंसी ग्रांट भी मिलता है। इंस्टीट्यूट ट्रैवल ग्रांट के अंतर्गत फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में रिसर्च वर्क प्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम की पूरी ड्यूरेशन में अप टू 2.5 लाख रुपीज़ की फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है। एडमिशन और एप्लीकेशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर 2 तरीकों से होता है। पहला है रोलिंग एडमिशन्स। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास अपने रिसर्च एरिया का क्लियर आइडिया है। ऐसे कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो IIIT दिल्ली के कंसर्न फैकल्टी मेंबर से इंटरैक्ट करें और उनका कंसेंट लें। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को भी PhD प्रोग्राम में एडमिट होने से पहले पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसकी ज़्यादा डिटेल्स लिंक पर अवेलेबल है। दूसरा है रेगुलर एडमिशन्स, जो 2 साइकिल्स में होता है, एक फरवरी से अप्रैल के दौरान मॉनसून सेशन के लिए और दूसरा सितंबर से नवंबर के दौरान विंटर सेशन के लिए। एप्लीकेशंस ओपन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एलिजिबल कैंडिडेट से मंगवाई जाती हैं। एडमिशन जनरली इंटरव्यू और रिटन टेस्ट अगर ज़रूरी हो के बेसिस पर दिया जाता है। इंस्टीट्यूट एकेडमिक रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एट्सेट्रा के बेसिस पर लिमिटेड कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इनवाइट करता है। फाइनल सिलेक्शन मेनली एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर आधारित होगा। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं आना होगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन दी जाएगी। आउटस्टेशन यानी नॉन NCR कैंडिडेट्स जिनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन्हें उनका ट्रैवल फेयर, सेकंड स्लीपर ट्रेन फेयर या पब्लिक बस फेयर जो भी सबसे सस्ता हो और शॉर्टेस्ट रूट से हो रिएम्बर्स किया जाएगा। ट्रैवल प्रूफ देना जरूरी होगा। अगर कोई कैंडिडेट कोई और मोड जैसे 3AC, एयर इत्यादि चुनता है तो उन्हें सिर्फ सेकंड स्लीपर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस फेयर के बराबर अमाउंट ही रिएम्बर्स किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन सबमिशन की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर डिसिप्लिन के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लें। इंटरव्यू के टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जमा करनी होंगी। अधूरे एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। PhD प्रोग्राम की एप्लीकेशन फी इस प्रकार है: ₹150 SC और ST और DA कैंडिडेट्स के लिए और ₹300 अदर कैंडिडेट्स के लिए। इंस्टीट्यूट के पास अधिकार है कि वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडमिशन प्रोसेस के लिए बुलाए या ना बुलाए, और एडमिशन प्रोसीजर में चेंजेस करने का अधिकार भी इंस्टीट्यूट के पास है, जिसमें टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल भी शामिल है। कोई भी चेंज होने पर वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स और रिसर्च एरियाज। इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार है: स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/10/2025 मंडे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 16/11/2025 संडे। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स 25/11/2025 ट्यूसडे 5 बजे। इंटरव्यू डेट्स फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एट IIIT D
28 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स 22/12/2025 मंडे। अब बात करते हैं रिसर्च एरियाज़ की। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च एरियाज़ हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटेशनल गैस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटेशनल जेनोमिक्स और कैंसर डायग्नोसिस एंड थेरेपी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिसर्च एरियाज़ हैं कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग, फेडरेटेड और डीप लर्निंग सिस्टम्स, ग्राफ थियरी एंड एल्गोरिदम्स, मेडिकल एआई एंड 3D विजुअलाइजेशन, एचआई, मोबाइल कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क्स फॉर एमएल, जनरेटिव स्पीच और ऑडियो LLMs, theories of deep learning, systems for LLMs, high performance computing, bias and fairness in LLMs, federated learning, DL model compression and quantization, generative and foundational models for medical imaging और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिसर्च एरियाज हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन और 5G और 6G और RF टेस्ट बेड्स, AI एक्सप्लेनेबिलिटी और फेडरेटेड और कंटिन्यूअल लर्निंग, वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम्स एंड सर्किट्स, कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग, वायरलेस नेटवर्क्स, एज क्लाउड्स, नेटवर्क्ड रोबोटिक सिस्टम्स, रेडार और एंटेनाज, VLSI सर्किट्स एंड सिस्टम्स, इंटेलिजेंट प्रोडक्ट डिजाइन, डिजिटल हार्डवेयर, FPGA SoC, VLSI design automation, quantum optics, bias and fairness in LLMs, federated learning, DL model compression and quantization, generative and foundational models for medical imaging, system on chip design और bandit algorithms. मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में रिसर्च एरियाज हैं अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी, डिस्क्रिटाइजेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिस्क्रिटाइजेशंस ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, बेजियन परसुएशन, फंक्शनल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्राइक टोपोलॉजी, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटेशनल अलजेब्रा और मैथमेटिक्स ऑफ डीप लर्निंग। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, फिलॉसफी, कम्युनिकेशन, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में रिसर्च एरियाज हैं स्पेशल सोशियोलॉजी, पेरी-अर्बन, सदर्न अर्बनिज्म, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी, बेजियन परसुएशन, अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स, नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS, प्लेटफॉर्म वर्क, रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड्स एंड सोशियोलॉजी ऑफ वर्क एंड ऑक्यूपेशंस, जेंडर, कास्ट, Kantian transcendental idealism, Husserlian phenomenology, social and political philosophy, ethics, philosophy of technology, microeconomics, digital health, desire and power in digital screens and interfaces, kinship and intimacy, gender, femtech, new reproductive technologies, information communication technologies, migration, aging और care और human-centered design HCD डिपार्टमेंट में रिसर्च एरियाज हैं HCI और interactive and pervasive systems।